Okay, so the second cross is called dihybrid cross, and as I was doing, you have to do exactly the same as we have done in the first case. So in the first case, what have we done? In the first case, हम लोगों ने क्या? Guideline. Yes, we have drawn the guideline. So again, we will draw the same guideline always. Okay, because guideline suggests that it is actually the what? It is actually the same. Okay, तो guideline suggest करता है कि almost whatever Mendel did, he did it the same way. तो सबसे पहले मेंडल ने क्या किया? He found out the pure lines, and after that what he did? He okay, then he crossed them and F1 को उन्होंने self किया. So whatever he did, it is the same for all. Okay, so that is what was the concept. तो but अभी difference क्या हो गया? अभी difference है. So now we will write the same thing as you have written there. So now we will write the cross. Okay, so now here we are taking two characters at a time. So that is called the dihybrid cross. So dihybrid cross माने कौन? Taking two characters at a time. Okay, so now suppose let us take seed shape and seed cotyledon color. Okay, seed shape and seed cotyledon color. Okay, या seed shape, seed color भी आप बोल सकते हो. तो let us take these characters. Okay, तो ये हमारा dihybrid cross है. तो now as usual जो हमारा पहला लाइन है, the first topic is what? That is called the parent line. है कि नहीं? तो जो हम लोग फर्स्ट लाइन लिखेंगे, that is called the parent line. Okay, तो हम लोग लिखेंगे parent और only we will write P. Okay, मैं पहले बार लिख रहा हूं इसलिए आप सिर्फ P generation लिख देंगे. Now parent का मतलब I had told you that in case of Mendelism, parent means what? You will always take the pure trait. है कि नहीं? तो इसीलिए in case of parent, एक को हम क्या लेंगे? प्योर राउंड येलो. ओके, अब आप इसको मेल ले सकते हो या फीमेल, दैट इज अप टू यू. एंड उसके बाद हम क्रॉस साइन करेंगे एंड हम लोग करेंगे क्या? दैट इज प्योर रिंकल. Green. प्योर रिंकल ग्रीन. Green. Okay, so this is again you have to take the sex female. So ये आपका phenotype है as usual. Okay, so this is the phenotype. And अब इसका genotype हम लोग कैसे लिखेंगे बताइए? Capital R, capital R, capital Y, capital Y. Yes, so you can take any one way because you can take the trait from the dominant. Yes, sir. or you can take Or the the trait recessive. from recessive. Okay, तो इसीलिए हम लोग यहाँ ले लेंगे. ओके, सो नाउ आप उसको आप लिखिए. तो राउंड येलो को हम लोग कैसे लिखेंगे? आर. Capital. तो वी विल राइट इट आर आर R, Y, Y. एंड वाई वाई, एंड दिस इज स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई. तो एज यूजुअल हम लोग जानते हैं कि गाइडलाइंस में हम लोग कुछ बेसिक्स करेंगे. तो सपोज ये गाइडलाइंस है, तो हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे? Gametogenesis. ओके, बाय मियोसिस. Meiosis. ओके, तो गैमेटोजेनेसिस बाय मियोसिस. उसके बाद आपका आ जाएगा गैमीट्स. ओके, तो गैमीट्स को हम लोग क्या करेंगे? अभिषेक, यू स्विच ऑफ योर माइक. ओके, सो उसके बाद गैमीट्स के बाद हम लोग क्या करेंगे? तो उसका फर्टिलाइजेशन करेंगे. ओके, तो जब आप फर्टिलाइजेशन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? फर्स्ट फिलियल जनरेशन.
F1 जनरेशन आपको मिलेगा। एंड अब आप F1 जनरेशन को क्या करेंगे? सेल्फ 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 पॉलिनेशन। पॉलिनेशन करेंगे, बिकॉज जस्ट लीव इट टू एज इट इज। ओके, तो जब आप लोग सेल्फ पॉलिनेशन करेंगे तो उससे आपको क्या मिलेगा? F2 जनरेशन। You will get the F2 generation and उसके बाद आपको क्या मिलेगा? F2 फिनोटाइपिक रेशियो। ओके, तो आपको जीनोटाइपिक रेशियो लिखने का कोई खास जरूरत नहीं है, but still I will show you how to write the genotypic ratio. So this is the cross and you will follow this as a rule every time you do it. ओके, तो जब जब भी आप करेंगे तब तक आपको ये करना पड़ेगा। सो नाउ विल पुट आवर एरोज। तो गैमेटोजेनेसिस बाय मियोसिस, उससे गैमेट्स बनेगा, फर्टिलाइजेशन करेंगे, F1 आएगा, सेल्फ पॉलिनेशन आएगा एंड F2 जनरेशन आएगा। तो नाउ इसका जब हम मियोसिस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? आर वाई स्पर्म, सपोज हम लोग ऐसे बना लेते हैं, एंड ये आपका स्मॉल आर स्मॉल वाई एग। दिस इज एग। तो ये सिंस इट इज अ प्लांट, हम इसमें मेल गैमीट लिखेंगे, स्पर्म नहीं लिखेंगे। विल राइट मेल गैमीट। फर्टिलाइजेशन करेंगे, फर्टिलाइजेशन का प्रोडक्ट आपका क्या होगा? सो दैट इज कॉल्ड F1। सो इसमें आपको आर स्मॉल आर वाई स्मॉल आई मिलेगा। जब भी आप गैमिट्स को लिखेंगे साथ साथ लिखेंगे, डोंट राइट आर वाई। ओके, तो एक गैमिट का काम खत्म करेंगे, फिर दूसरे का, एक कैरेक्टर का काम खत्म करेंगे, फिर दूसरे का काम खत्म करेंगे। तो यू विल राइट आर वाई वाई, नॉट आर वाई। ओके, तो आर वाई वाई, एंड एज अ रूल ऑलवेज डोमिनेंट अल्फाबेट इज रिटन फर्स्ट and recessive is written later on. Mendel found out that this was also round yellow. ये उनको मिला, ये कुछ और भी मिल सकता है। हाँ, जब हम सेल्फ पॉलिनेशन करेंगे, ओके, सेल्फिंग करेंगे, तो अब आपको क्या मिलेगा? सो अगेन, जब भी आप गैमिट बनाएंगे, ट्राई टू यूज द होल स्पेस अवेलेबल, पूरा, एंड सिर्फ रेशियो के लिए जगह छोड़ देंगे। अंडरस्टूड? नाउ नंबर ऑफ, आपको याद रखिए यहाँ एक नोट है, वट एवर आई एम राइटिंग इन येलो यू डोंट नीड टू राइट इन द क्रॉस। तो हम नंबर ऑफ गैमेट कैसे ढूंढ के निकालेंगे? सो दिस आई एम राइटिंग इन येलो, तो नंबर ऑफ गैमेट्स इज इक्वल टू 2 to the power n, where n is number of heterozygotes। तो मतलब इसमें क्या देख रहे हो? आर स्मॉल ये हेट्रोजाइगोट है, वाई स्मॉल वाई ये हेट्रोजाइगोट है। तो हाउ मेनी हेट्रोजाइगोट्स वी हैव? 2। तो हाउ मेनी गैमेट्स विल हैव? 4। 2 to the power 2 ना, so there will be 4 gametes. Now how to make Punnett square? तो Punnett square आपको बनाने के लिए 2 to the power n plus 1 वर्सेस 2 to the power n 5 into तो आपको 5/5 का गैमेट पनेट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो इसीलिए अब हम लोग क्या करेंगे, जो पहला जो है दैट 1, ये हम पतला बनाएंगे, बिकॉज दैट इज द गैमेट लाइन। सॉरी, वी विल यूज द स्ट्रेट लाइन। ओके, तो ये आपका एक गैमेट लाइन हो गया, एंड ये आपका दूसरा गैमेट लाइन हो गया। नाउ आप कैसे सीधा डब्बा बनाएंगे? अब आप इसको करेंगे हाफ, बिल्कुल हाफ, फिर हाफ, फिर हाफ। आई एम नॉट यूजिंग एनी स्केल। देख रहे, आ गया मजा? आप उसी तरह से इधर भी आप करेंगे, पहले हाफ, फिर हाफ, एंड फिर हाफ। तो इससे क्या होगा? आपका एकदम सुंदर डब्बा बनेगा बिना आपके स्केल के। अंडरस्टैंड? तो यू विल मेक अ ब्यूटीफुल बॉक्स। नाउ लेट अस फिल इट।
तो ये जो है ये इसको डायमंड बॉक्स बोलते हैं। वाई वी कॉल इट डायमंड बॉक्स? क्योंकि ये दोनों तरफ का गैमीट बताता है। तो इस तरफ हम मेल वाला ले लेते हैं, इस तरफ हम फीमेल वाला लेते हैं। तो ये क्या है? ये आपका गैमीट लाइन है, ये ऊपर वाला, इधर वाला एंड इधर वाला। तो लाओ मेकिंग गैमीट, इसका एक उसका एक लेंगे। तो आर वाई, आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैप वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। उसी तरह आर वाई, आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैप वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। हो गया। तो अब इसको आप क्रॉसिंग करेंगे, बच्चा बनाएंगे एंड फिनोटाइप्स लिखेंगे। तो मैं आपके लिए एक कर देता हूं, बाकी आप सब खुद करेंगे। तो जैसे आप इसको मिलाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? आर आर वाई वाई हो गया। एंड इसका फिनोटाइप आप उसी डब्बे में लिखेंगे। तो इसका फिनोटाइप क्या हो जाएगा? राउंड येलो। तो आप फटाफट इस डब्बा को भर के रेडी हो जाइए। फिल द बॉक्स, फिल द फिनोटाइप एंड रेशियो लिखकर मेरे को बताइए। तो आप रेशियो लिखेंगे, कैसे लिखेंगे एंड क्या क्या लिखेंगे आप मेरे को बताइए फटाफट। आई एम गिविंग ए मिनट टाइम। एंड फिर आप देखोगे मैं बिना देखे रेशियो लिखूंगा। टाइम स्टार्ट्स नाउ। Sir, done, sir. हाँ करो करो। Yes. हो गया। Yes, sir. Yes, sir. Now I will select the boxes and you will tell me. Okay. Now ये क्या होगा बताइए? This box. Sir, round yellow. Oh, पहले R, capital R, small r, capital Y, small y. capital R, small r, capital Y, capital Y. What is the phenotype? Sir, capital Y, small y. Capital Y, small y. So the phenotype is what again? Round yellow. Yellow. Okay. Now all of you have finished the box. Yes, sir. Up. So then what is the ratio? Yes, sir. Ratio 9:3:3. Nine. Sir, 9 rounded yellow, 3 rounded green, 3 wrinkled and green, 1. 9 round yellow is Three. to
3 3 round round green. 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 पहले एक का खत्म करो, फिर Yes sir. 3 3 wrinkled yellow. wrinkled yellow and 1 wrinkled green. 1 One green. Wrinkled green. wrinkled green. Understood? So this is what you found. है कि नहीं? तो ये आपको मिला. अब देखिए, प्लीज लुक एट द बॉक्सेस विच आई वांट टू शो यू. है कि नहीं? आप उन बॉक्सेस को देखिए जो मैं आपको दिखाने का कोशिश कर रहा हूं. Now these, okay, these and these, ये सारे 9 येलो हैं. देखो 1 Yes 2 sir. Yes 3 sir. 4 5 6 7 8 9. 9. So in all these 9 we have, इसको कैसे लिखा जाता है देखो. In all these 9 we have 1 capital R and 1 capital Y. है कि नहीं? 1 Yes capital sir. R Yes. and 1 capital Y. तो इसीलिए एक R होने से भी क्या हो जाएगा? राउंड. एंड एक Y हो जाने से भी क्या हो जाएगा? येलो. अंडरस्टूड? नाउ प्लीज लुक एट दीज बॉक्सेस. ओके, तो 1 2 and 3. है कि नहीं? R dash small y small y. हाँ, Round ये green. देखा आपने? Yes sir. Yes sir. तो इसमें कौन कौन सा कैरेक्टर है बताइए. So capital R Round. dash small y small y. तो दिस इज 3 R dash small y small y. तो एक R से क्या हो जाएगा? राउंड. Round. एंड Y से क्या होगा? ग्रीन. Green. अंडरस्टूड? नाउ उसके बाद ये जो 3 डब्बा देखिए, ये 3 डब्बा, इसमें आपका क्या है? Wrinkled yellow. हेलो, Wrinkled yellow. Smaller smaller three capital Y dash. smaller cap Y dash. Dash. So this is wrinkled and yellow. And ये जो इकलौता बच गया, this Wrinkled one green. is smaller small y. Small y So small this y. is what? This is wrinkled green. Is it understood? तो इसीलिए इसके पीछे भी एक हिडन पैटर्न होता है. Okay, so there is a hidden pattern behind this. Understand? So this is the concept. Okay? कोई शक? No, sir. No sir. Now इसका एक और मजा लेंगे. देखो. Fine. So now we will see another fun. Now let me rub these. Okay, इसको रब कर दिया जाए. Fine. So ये आपका will rub it. So now आप लोगों ने जीनोटाइप रिएक्शन नहीं देखा, but all of you have written the genotypes. Okay. Yes sir. Now please look at what I am showing. Now this is 1. अब हम लोग जीनोटाइपिक रेशियो लिखेंगे. ओके, तो मैं इसको मिटा दे रहा हूं. फाइन. सो नाउ ये जो है आपका, ये है 1. क्या है? RRYY. ठीक है.
is to 2. देखो 1 is to 2 is to 1. ये Is जो to 1. नंबर दे रहा हूं ये अलग अलग जीनोटाइप्स का है. ओके तो 1 is to 2 is to 1. ओके is to 2. कौन कौन सा? ये Sir, ये वाला और ये वाला. ये सेम है. Yes, is sir. to 4. 4. आप देखिए ये सारे सेम जीनोटाइप होंगे. है? Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. Is to 1. Is to 2. Is to 2. Is to 1. 1. हो गया? Is it fine? Yes, sir. तो इसीलिए what is the genotypic ratio? 1 is to 2 is to 1 is to 4 is 1 is to 2 is to 1 is to 2 is to 4 is to 1 is to 2 is to 2 is to 1. Understand? So Yes, ये sir. आपका dihybrid cross ratio. Do we understand this or not? This number means different genomes. Okay? तो ये जो मैंने नंबर दिया है ये सब में आप देखोगे इसमें अलग अलग जीनोम्स है. अंडरस्टूड? सो दैट इज द केस. है? Yes, sir. तो ये आपका जीनोटाइपिक रेशियो है. नाउ इसीलिए नाउ वी विल डिराइव ए फॉर्मूला. ओके तो एक ये पीएमटी नोट है. सो वी विल डिराइव ए पीएमटी नोट फ्रॉम दिस PMT note. So what is the PMT note? Number of gametes is equal to number of phenotypes is equal to number of genotypes is equal to and number of total number of offsprings. Okay, total number of offsprings is equal. तो ये हमारा फॉर्मूला है. ठीक है. सो नाउ अब हम लोग इसको लिखेंगे. तो now number of genotypes क्या है? Number of gamete. So the formula is 2 to the power n, 2 to the power n, 3 to the power n, and 4 to the power n, where n is the number of heterozygotes. Understood? So this is equal to the number of heterozygotes. समझ में आया? तो उसीलिए अगर हम इसमें 2 डाल दें तो नंबर ऑफ डाइहाइब्रिड क्रॉस में क्या होगा? डाइहाइब्रिड क्रॉस में नंबर ऑफ गैमेट्स क्या है? 4. is equal to 2 to the power 2 equal to 4. Now number of phenotypes क्या है? 2 to the power 2 is equal to 4. Okay. Now number of genotypes क्या है? 3 to the power 2 is equal to 9. And total offsprings क्या है? 4 to the power 2 is equal to 16. Have we confirmed this? आप देखो उसमें 16 बच्चे हैं. 9 is to 3 is to 3 is to. तो 9 is to 3 is to 3 is to 1 का मतलब क्या है? 16. 16. So this is the concept of the Mendel's cross. So I will try to show you a screen so that you can enjoy the photographs. Okay. Now, so are you able to see this?
अरे आप पीछे जाओ, ये तो डिस्टर्ब करता है ना. फाइन. This is view. Now see, this is your what? This is a dihybrid cross. Are you seeing a dihybrid cross? Now, ये जो dihybrid Yes, sir. cross है, this is yellow round. तो उन्होंने जीन अल्फाबेट किससे लिया है? Green. Recessive से. Don't tell green. Green. Recessive, sir. Recessive से. ओके, तो इसलिए दिस इज ऑल्सो फैंटास्टिक. तो आप देखिए, ये आप उन्होंने जेनोटाइप लिया, फिर क्रॉस किया, सो दे फाउंड व्हाट? दे फाउंड द F1. है कि नहीं? F1 इज GGWW, सो दिस इज ग्रीन एंड व्हाइट. है क्या? ग्रीन एंड रिंकल. तो इसमें आपका जो, जेहेतु हमने रिसेसिव लिया है, तो GG मीन्स व्हाट? येलो, एंड WW मीन्स व्हाट? राउंड. So this is yellow and round. Fine. अब इसको हमने सेल्फ किया, तो आपका जो रिजल्ट है ये आ रहा है. So these are the 4 different gametes: GW, G small w, small g cap w, and small g small w. And then you will get this box. And this is the ratio. Okay. So, आया समझ? So this is your 9:3:3:1 ratio. तो ऐसे मेंडल ने क्या किया? So उनके पास so many characters थे, उन्होंने सारे characters को जब किया, then he repeatedly found 9:3:3:1 ratio. And उनके मन में एक लड्डू फूटा कि क्यों ना एक नया रूल बना दिया जाए. Now, before making that rule, let us see that table again. Okay, so I think I have deleted the table. So we will see that table again. Okay, so अब हम लोग उस स्क्रीन पे चलते हैं. Now, see here. जब आप गैमीट बना रहे थे, okay, when you are making gametes, were you partial that आप कौन सा G किस W को दोगे? No. Were you partial कि आप कौन सा W किस G को दोगे? Were you partial? No, sir. No. Were you partial किस गैमीट का किससे शादी करना है? No, sir. नो. तो इसका मतलब आपने पूरी तरह से इंडिपेंडेंटली किया है. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Second point, from this cross, please give me the ratio of round is to yellow. राउंड इज टू रिंकल रेशियो मेरे को बताइए. Sir, 3:1. नहीं, डाइहाइब्रिड क्रॉस में इसमें कितना राउंड है, कितना रिंकल्ड है? सर 12 राउंड और 12:4. 12 राउंड और 12 4 रिंकल. 12:4. Yes, इसका sir. मतलब 3:1. Yes, sir. Yes, sir. येलो इज टू ग्रीन रेशियो बताओ. सर सेम सर 12:4. 3:1. तो आप लोग का दिमाग ठीक है ना, कुछ पगला गए हो? 15:1. येलो इज टू ग्रीन. सर 3:1. 3:1. What is the ratio yellow is to green, Anisha? 3:1. Anisha, Yes, yes. 3:1 है. Yes, sir. Yes, sir. तो आप खुद देखो कि आप डाइहाइब्रिड क्रॉस रेशियो पढ़ रहे हो. आप इंटर रिलेशनशिप बिटवीन टू फैक्टर्स पढ़ रहे हो. फिर भी each factor is maintaining its individuality. Each factor is showing its monohybrid cross ratio. इसका मतलब भले ही वो साथ साथ इनहेरिट हो रहे हैं, पर आपस में उनका कोई रिश्ता नहीं है. Understood? So that is how
he proposed the what? Law of independent assortment. Assortment. So on the basis of, okay, so now, so on the basis of dihybrid cross, Mendel proposed the principle of independent assortment. है कि नहीं? He proposed the principle of independent assortment. Okay. Now, it states that, okay, it states that when we consider the inheritance of two or more different factors. Okay, so when we consider the inheritance of two or more different factors, their inheritance into the gametes, okay, their inheritance into the gametes and progeny of subsequent generation is independent of each other. Understood? So ये क्या स्टेट करता है? That on the basis of dihybrid cross, उन्होंने क्या बोला? When we consider the inheritance of two or more different factors, so their inheritance into the gametes and progeny of the subsequent generation is independent of each other. Okay, so ये आपका fine. So this is the case. Later on, we'll use another color. Now, okay, later on, this principle was awarded the law status and is now referred to as, yeah, according to NCERT it is third law, but according to JCERT it is second law of Mendel. Okay, second law of Mendel, क्योंकि आपको मालूम है लॉ ऑफ डोमिनेंस रिजेक्ट हो गया था, फिर बाद में वापस आया, तो इसीलिए हम यहाँ लिख लेंगे इन NCERT थर्ड लॉ, क्योंकि इसके पहले जो NCERT था उसमें ये उसको जो डोमिनेंस को उड़ा दिया, ये फिर वापस इस बार ले आए. So they are changing polarity, but our polarity has not changed, it is constant. Understand? So इसीलिए now this is referred to as Mendelism. Okay, तो Mendelism ने क्या किया, तो उन्होंने आपका basically two main laws proposed किया. Okay, basically they proposed two main laws, that is law of segregation and law of independent assortment, but even this law was proposed the law status and ultimately law of dominance also became a law. ठीक है जी? So this is the beauty of Mendelism. तो इसीलिए अगर अभी हम लोग summary देखेंगे, okay? So now let us summarize. So summary of Mendelism. Okay, तो summary of Mendelism में पहला point हम लोग क्या बोलेंगे? So what is the first point of Mendelism?
that all characters are governed by discrete factors. Okay, means something definite is there. Okay, ये कोई hypothesis नहीं है, कुछ ना कुछ definite है. Second thing, now each character, okay, each character has two different factors. Okay, number one is dominant and number two is recessive. ठीक है जी. थर्ड लॉ क्या है? Recessive factor never expresses in the presence of the dominance. Okay, तो इसलिए जब तक डोमिनेंट फैक्टर है रिसेसिव फैक्टर एक्सप्रेस नहीं करेगा. Okay, तो रिसेसिव फैक्टर नेवर एक्सप्रेसेस इन द प्रेजेंस ऑफ द डोमिनेंट. ओके, उसके बाद ओके, नाउ different factors when studied together, okay, different factors when studied together